बोली दादी अम्मा को कॉल लगाओ, पापा नहीं बात कर रहे। बच्चा मेरा A1 से लेकर 10 तक गिनती जानता था। पापा कहता था मछली चल के रानी है। बुधवार की रात को रामपुर में काशीपुर रोड पर एक भीषण हादसे में एक महिला कांस्टेबल और उसका 2 वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। बड़ी घटना थी। दरअसल लता महिला कांस्टेबल हैं और इनकी जो तैनाती है वो श्रावस्ती जिले में है। ये 20 दिन के अवकाश पर अपने घर आई हुई थी। इनकी ससुराल जो है वो मिलक रामपुर के रहने वाली है। इनके पति दान सिंह है, वो अपना कोई कारोबार करते हैं। 20 दिन की ये छुट्टी आई हुई थी। कल तय हुआ कि बुधवार को यानी कि तय हुआ कि हम घूमने नैनीताल चलते हैं। तो पति पत्नी और अपने बेटे को लेकर ये लोग नैनीताल के लिए चल दिए। दिन भर वहाँ रहे और शाम को वहाँ से वापस लौट रहे थे। रात को तकरीबन 10:30 बजे का वाक़या है जब ये रामपुर में काशीपुर रोड पर आए। इनकी जो कार थी वो CNG से थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले ये गाड़ी पेट्रोल पर चल रही थी, लेकिन जब ये रामपुर में आए तो इन्होंने उसको CNG पर कर लिया। अब अचानक या तो CNG लीक हुई है या कोई ऐसा हादसा हुआ है। बताया पुलिस का ये भी कहना है, जो घटना में सामने आया अभी तक उसमें ये भी है कि सामने से डंपर आया है तो उस डंपर से भी इसकी झपट कार की लगी है। तो या तो ये है कि उस टक्कर के बाद जो गैस का इनका कार का जो CNG टैंक था वो जला है, उसमें आग लगी है, विस्फोट हुआ है, या फिर CNG पहले से लीक हो रही थी और कार की जब डंपर से रगड़ हुई है तो उससे कोई चिंगारी छूटी है और डंपर ने वो कार ने आग पकड़ ली। तो कुल मिलाकर कार आग का गोला बन गई। जब आग में भीषण आग लगी कार के अंदर, क्योंकि मिनटों का खेल था, तो पति पत्नी तो किस तरह से कूद गए थे, लेकिन वो मासूम बच्चा वो नहीं निकाल पाए, उसकी जिंदा जल के मौत हो गई। कुछ देर में ही जो महिला सिपाही थी लता, उसकी भी मौत हो गई। पति जो है इनका वो भी मामूली रूप से झुलसा है। तो बड़ी घटना रात को सामने आई है। तो बताया जा रहा है कि CNG की किट लगी हुई थी जब तक गाड़ी पेट्रोल से चली है, लेकिन जब घटना हुई है उससे कुछ देर पहले ही यानी चंद मिनट पहले ही इन्होंने उसको पेट्रोल से CNG पे लिया था और इसी दौरान अचानक हादसा हुआ। तो बड़ी भीषण अग्निकांड था, तो जिसमें बच्चा तो कार से निकला ही नहीं, वो तो कार में ही जिंदा जल गया, लेकिन पति पत्नी झुल निकले हैं। तो पत्नी जो थी, जो सिपाही थी लता, वो झुलसी थी उसमें, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जो आसपास के लोग, उनका कहना था कि अफरा तफरी में जब दोनों कार से कूदे तो ये भूल गए या निकाल नहीं पाए कि उनका बच्चा, या हो सकता है कि गाड़ी जाम हो गई और बच्चे को निकाल नहीं पाए, तो बच्चा पूरी तरह से झुलस गया और पत्नी झुलसी थी, उसकी मौत हो गई। तो बड़ी घटना थी ये। परिवार नैनीताल से लौट रहा था। यह महिला सिपाही थी जो श्रावस्ती में तैनात थी, श्रावस्ती में अपनी ड्यूटी दे रही थी। 20 दिन की छुट्टी आई थी कि सोचा था कि परिवार के साथ अपना होली मनाएंगे और होली मनाने के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन किसको पता था ये हादसा हो गया। और बड़ा ही दर्दनाक हादसा था कि एक मासूम बच्चे की, जिसका नाम लड्डू था, उसकी तो जिंदा जलकर मौत हो गई और माँ भी बुरी तरह झुलसी थी। थोड़ी देर बाद उनका भी अस्पताल को ले जाते समय उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। काफ़ी देर तक जो काशीपुर मार्ग था उस पर जाम लगा रहा। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो कार पूरी तरह से जल चुकी है। उस पर साफ है कि डंपर से जो झपट लगी है उसके निशान भी कार पर पाए गए हैं। तो पुलिस ने आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। दोनों के परिजन भी पहुंच गए हैं। तो परिवार में कोहराम मचा हुआ है कि कहाँ परिवार एक पिकनिक के रूप में नैनीताल गया था, अपनी सुंदर यादों को लेकर वहां से लौट रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये हादसा उनके जीवन का अंतिम सफर बन जाएगा। रात को सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन में आग लग गई है। उस पर पता किया गया तो उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी की दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे की जलने से मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल थी। उनके उपचार के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। वो महिला पुलिस विभाग में आरक्षी थी, उनकी श्रावस्ती में पोस्टिंग थी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत कर लिया है। शीघ्र ही हम लोग तलाश कर लेंगे कौन से वाहन से दुर्घटना हुई। तो क्या तहरीर दी है मृतक के पति ने? मृतक द्वारा दुर्घटना की तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तो अज्ञात में दर्ज है? हाँ, अभी अज्ञात में दर्ज है। तो कुछ हाथ लगा अभी कुछ? अभी हमारी टीम CCTV खंगाल रही है और फिर आगे पीछे और चीजों से संकलित करके हम लोग पंचनामा पोस्टमार्टम की क्या कारण? पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। कहाँ होगा उनका दाह संस्कार? और अभी परिजनों के ऊपर है, जैसा जहां भी बताएंगे हम लोग वहां पे उनकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। महिला पुलिस कांस्टेबल थी, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से कुछ? हाँ, पुलिस की तरफ से उनके तैनाती वाले जनपद में सूचना जाएगी और जहां उनका अंतिम संस्कार होगा वहां एक हमारी सलामी गाड़ जाएगी। पानी पिलो, थोड़ा पानी धीरे रखो, धीरे रखो, पानी पियो, पानी पियो।
खड़ा हूँ। सर 1 तारीख को सैलरी आती थी, बोलती तुमको क्यों टेंशन है, 1 तारीख को मैं दे सर वो चेहरा जल गया उसका, लोगों ने सब बताया। सर मैंने खींचा, काशीपुर वाले लोग आ गए थे, वो पेट्रोल वाले और काशीपुर के लोग आ गए थे। सर वो गाँव वाले बहुत भले थे सर, मुझे उन्होंने मेरा पानी जब तक 100 नंबर पहुंच सर मेरा बेटा मुझसे थोड़ी दूर पहले करा खोल पे, पापा हमको ग्रेप्स चाहिए, ग्रेप्स। मैंने कहा बेटा नहीं ठंडा है। मैंने कहा बेटा तुमको दूध पिलाएंगे, चलो दादी इंतजार कर रही है तुम्हारा। बोली दादी अम्मा को कॉल लगाओ, पापा नहीं बात कर रहे हैं। बच्चा मेरा A1 से लेकर 10 तक गिनती करता था। पापा कहता था मछली चल के रानी मर जाएगी, हिम्मत करोगे फिर। पापा ट्रैक्टर देते क्यों नहीं? हमारे पापा को कितनी दुख हो रहा होगा बेटा। पापा ट्रैक्टर क्यों नहीं देते हो तुम? पापा नहीं, मम्मा के पास चलो। बैठ जाओ, साथ में रखो उनको। इनका क्या नाम? ये वो है रवि। मेरा जिसको आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।